Hello everyone, how are you? I hope you all are fine at home. Myself Chitranjan Kumar. Today I am going to discuss your quadrilateral chapter. Okay? आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल टॉपिक पे डिस्कस करेंगे. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ माय लेक्चर. सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग ऑफ टुडे सेशन. आज हम लोग इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे उस पे पहले ओवरव्यू कर लेते हैं. लर्निंग सीक्वेंस. ओके, लर्निंग सीक्वेंस में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा क्वाड्रिलेटरल के बारे में कि क्या क्वाड्रिलेटरल क्या होता है. उसके बाद क्वाड्रिलेटरल एंड सम टर्म्स एसोसिएटेड टू इट. इट मीन्स क्वाड्रिलेटरल और इसमें इसके क्या क्या टर्म होते हैं जो इससे रिलेटेड होते हैं. ठीक है, इससे जुड़े हुए होते हैं, उस पे डिस्कशन होगी. थर्ड वन, प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. ओके, इट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है. देन वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. ओके, वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल जिसमें क्वाड्रिलेटरल के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उस पर डिस्कशन होगा. नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टियां होती है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है. सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ क्वाड्रिलेटरल टू बी अ पैरेललोग्राम. ओके, सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए क्वाड्रिलेटरल टू बी अ पैरेललोग्राम. इट मीन्स क्या क्या इसमें कंडीशन चाहिए एक पैरेललोग्राम होने के लिए, उस पर डिस्कशन होगा. प्रॉपर्टी ऑफ ए रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर. ओके, ये सभी का जो प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल का, रोम्बस का और स्क्वायर का, उस पर डिस्कशन होगा. एट लास्ट सम यूजफुल फैक्ट्स अबाउट ट्रायंगल. इसमें कुछ ट्रायंगल पे भी डिस्कशन होगा जो यूजफुल फैक्ट्स होते हैं. ओके, तो ये हमारा आज का लर्निंग सीक्वेंस है, इस टॉपिक पे डिस्कशन होगा. ओके, नाउ द फर्स्ट वन, इंट्रोडक्शन. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है. जैसे कि हम लोग जानते हैं, इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने ट्रायंगल पे डिस्कशन किया है, तो अब ये क्वाड्रिलेटरल है. ओके, तो एज वी नो दैट अ ट्रायंगल इज ए फिगर ऑब्टेन बाय ज्वाइनिंग थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन अ पेयर. ओके, इट मीन्स जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रायंगल क्या होता है, एक फिगर वैसा होता है जो थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को जोड़ता है. ठीक है, अब यहां पे सिमिलरली इफ वी हैव 4 पॉइंट्स इन अ प्लेन सच दैट नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर, देन द फिगर ऑब्टेन बाय ज्वाइनिंग इन पेयर इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल. जैसे कि ट्रायंगल में हम लोग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को क्या करते हैं, पेयर में जोड़ते हैं. जैसे सपोज कीजिए 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, इसे हम इस पेयर को ऐड किया, फिर इस पेयर को ऐड किया, फिर इस ज्वाइन किया, तो ये तीनों मिलकर के क्या होता है, ट्रायंगल बनता है. क्लियर है. तो सिमिलरली स्टूडेंट यहां भी वही कहा जा रहा है कि यहां पे आपको क्या करना है, 4 पॉइंट्स इन अ प्लेन सच दैट नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर, यानी उसमें से कोई भी 3 कोलिनियर नहीं होना चाहिए. यानी 2 कोलिनियर हो सकता है, ये एक साथ हो सकता है, बट 3 नहीं हो सकता है. एक यहां हो सकता है, एक यहां हो सकता है. जैसे कि यहां होगा तो वो क्या होगा, वो क्वाड्रिलेटरल आपका नहीं हो सकता है, वो ट्रायंगल हो जाएगा. क्लियर है. तो इसलिए यहां पे इस तरीके का आपका शेप होगा तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा. क्लियर है. यानी 3 जो है वो कोलिनियर नहीं होने चाहिए, 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होना चाहिए. क्लियर है. तो इससे जो हमारा फॉर्मेशन होता है, जो भी फिगर बनता है, वो क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है. अब हम इसे ये भी कह सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल इज ए फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट. क्लियर है. ये आप लोग ऐसे कि जानते हैं, यही फिगर आप लोग अक्सर आप लोगों के द्वारा बोला जाता है. ए क्वाड्रिलेटरल इज ए फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स. लाइन यानी 4 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड जो फिगर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, 3 ऑफ देम आर पैरेलल. उसमें से यहां सच दैट नो 3 ऑफ देम आर पैरेलल. क्लियर है. उसमें से ये भी टर्म कंडीशन है कि उसमें से कोई भी 3 पैरेलल नहीं होने चाहिए. 2 पैरेलल हो सकते हैं बट 3 पैरेलल नहीं होना चाहिए.
3 पैरेलल कैसे होंगे? अब सपोज करो कि एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये, तो अब लाइन सेगमेंट, तो इसको अगर ऐसे कर दिया जाए तो क्या होगा? ये तो क्वाड्रिलेटरल नहीं हो सकता है, बाउंडेड फिगर नहीं है, तो इसलिए यहां पे ये कंडीशन होता है कि कोई भी 3 पैरेलल नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली हमारा क्वाड्रिलेटरल यही है। क्लियर है? तो क्वाड्रिलेटरल आपको जैसे कि पता होना चाहिए। ये क्वाड्रिलेटरल है, ABCD, A B C एंड D। क्लियर है? तो इंट्रोडक्शन इसमें आपने समझा कि क्वाड्रिलेटरल आखिर होता क्या है। तो 4 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड फिगर होता है जिसमें कोई भी 3 पैरेलल नहीं होना चाहिए। क्लियर है? कोई भी 3 लाइन सेगमेंट पैरेलल नहीं होना चाहिए। बेसिकली यही इसका डिफिनीशन है। अब नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट क्वाड्रिलेटरल एंड सम टर्म्स एसोसिएटेड टू इट। क्लियर है? इट मीन्स क्वाड्रिलेटरल और इसके कुछ टर्म है जो इससे जुड़े हुए हैं। तो कंजिक्यूटिव और एडजेसेंट साइड्स। ओके, कंजिक्यूटिव या एडजेसेंट। कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, और एडजेसेंट आसन्न, वही सेम हुआ। क्लियर है? तो यहां इस दोनों टर्म को समझना है। 2 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कंजिक्यूटिव adjacent sides if they have a common point। यानी कि ऐसे दो, अब यहां पे स्टूडेंट इसे हमें अच्छे समझना है कि सपोज कीजिए कि ये है हमारा क्वाड्रिलेटरल है, A B C एंड D। तो अब इसमें कौन कौन से साइड आपको क्या होंगे? कंजिक्यूटिव और एडजेसेंट होंगे। तो स्टूडेंट AB BC, BC CD, CD DA, DA AB। अब स्टूडेंट ये एडजेसेंट साइड के पेयर हैं। क्लियर है? ये सभी क्या हैं? एडजेसेंट साइड के पेयर हैं, पेयर्स ऑफ कंजिक्यूटिव और एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड्स। ओके, अब स्टूडेंट AB और BC, AB है ये और ये BC है, तो इसका एक कॉमन पॉइंट दोनों में है कि नहीं? AB और BC में एक कॉमन पॉइंट B है, यानी दोनों में B आ रहा है। BC और CD में दोनों में C कॉमन पॉइंट है, CD और DA में दोनों में D कॉमन पॉइंट है, DA और AB दोनों में कॉमन पॉइंट A है। इट मीन्स ये सारे क्या हैं? कॉन्जिक्यूटिव और एडजेसेंट साइड्स हैं। क्लियर है? तो ये आपने अच्छे समझ लिया कि इसमें आखिर एडजेसेंट साइड में क्या क्या आते हैं। तो एडजेसेंट साइड में आपको स्टूडेंट अब नेक्स्ट है आपका अपोजिट साइड्स। ओके, अपोजिट साइड्स में क्या होते हैं? 2 साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर अपोजिट साइड्स इफ दे हैव नो कॉमन एंड पॉइंट। क्लियर है? इट मीन्स वैसे क्वाड्रिलेटरल वैसे साइड्स जो जिसमें कोई भी कॉमन एंड पॉइंट नहीं होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया अभी जैसे अपोजिट साइड्स, पेयर ऑफ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड आर AB CD BC CA। ओके, अपोजिट साइड्स के पेयर यही हैं, 2 पेयर होते हैं। अब इसमें क्या कर रहा है स्टूडेंट?
यहाँ पे कह रहा है कि ए बी और सी डी में कोई आपको कॉमन पॉइंट नहीं है, कोई भी एंड पॉइंट कॉमन नहीं है। जैसे ए बी में ए और बी है, सी डी में से तो कोई भी कॉमन नहीं हो रहा है, उसी तरीके से बी डी और ए सी में कोई कॉमन नहीं हो रहा है। क्लियर है? तो ये आपको समझना है। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट वन, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स क्या होते हैं? तो इसे भी फिगर से आप लोग समझ लीजिए। कंजिक्यूटिव एंगल्स का मतलब यहां पे लगातार की बात हो रही है। द कंजिक्यूटिव एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर टू एंगल्स विच इंक्लूड अ साइड इन देयर इंटरसेक्शन। इन अदर वर्ड्स, टू एंगल्स आर कंजिक्यूटिव इफ दे हैव अ कॉमन आर्म। यानी यहां पे कॉमन क्या है? आर्म है। इससे पहले हमारा कंजिक्यूटिव साइड साइड एडजेसेंट साइड था, तो उसमें क्या था? वहां पे कॉमन पॉइंट था, कॉमन वर्टेक्स था। बट यहां पे आपका क्या है? कॉमन आर्म होना चाहिए, तो वो कंजिक्यूटिव एंगल्स होते हैं। जैसे देखिए इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ए एंगल ए एंगल बी, एंगल बी एंगल सी, एंगल सी एंगल डी, एंगल डी एंगल ए आर consecutive angles. Okay, pairs of consecutive angles. अब स्टूडेंट यहाँ पे ये तो पेयर्स, लेकिन यहाँ पे एक चीज पूछा जा रहा है कि ये दोनों एंगल में आखिर एक कॉमन आर्म्स है। तो सपोज कीजिए ये ए है और ये बी है, तो ए बी में आपका एंगल ये हो गया डी ए बी, और तो ये दोनों में आर्म कौन सा हो रहा है? तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? एंगल ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एंगल ए को डी ए बी लिख सकते हैं। तो इसे अगर डी ए बी हम लोग लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, आपको प्रॉपरली मैं बता दे रहा हूं। जैसे अगर हम लोग इसे लिखते हैं एंगल डी ए बी एंगल ए बी सी, ए बी सी, सेकेंड वन ए बी सी, ए बी सी, उसके बाद बी सी डी, ओके, बी सी डी एंगल सी डी ए, एंड लास्ट वन सी डी ए डी ए बी। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपका आर्म्स क्लियर होगा। देखिए इसमें भी ए बी है, इसमें भी ए बी है, इट मीन्स ए बी और ए बी दोनों में कॉमन है ये वाला। फिर यहाँ बी सी है, इसमें बी सी है, तो बी सी इस एंगल और इस एंगल दोनों में बी सी कॉमन है। सी डी इसमें दोनों में ये वाले एंगल में कॉमन है। फिर सी डी ए यानी डी ए तो इसमें और इसमें ये कॉमन है। क्लियर है? तो आर्म्स इसी तरीके से आप कॉमन ढूंढ सकते हो। क्लियर है? Now the next one, opposite angles. This is very easy. Opposite angles. अब स्टूडेंट अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर सेड टू बी अपोजिट एंगल्स इफ दे डोंट हैव ए कॉमन आर्म। अभी आप एक एक करके सब समझ रहे हैं। इससे पहले कंजिक्यूटिव में क्या हुआ था?
कंजिक्यूटिव साइड्स में कॉमन वर्टेक्स था, अपोजिट साइड्स में कॉमन वर्टेक्स नहीं था। क्लियर है? उसी तरीके से कंजिक्यूटिव एंगल्स में कॉमन आर्म्स था, इसमें अपोजिट एंगल्स में क्या है, कॉमन आर्म्स नहीं है। तो एक एक करके आपको यहां पे समझना है। अब अपोजिट एंगल्स ये और ये हुए। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल A BC एंगल ADC एंगल DA B and angle BCD are pairs of opposite angle. पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स क्यों ऐसे हैं स्टूडेंट? तो इसमें कोई कॉमन आर्म नहीं है। ये एंगल देख लीजिए, ये एंगल इस आर्म दोनों से बना है और ये एंगल ये दोनों आर्म से बना है, तो इसमें कोई भी कॉमन आर्म नहीं है। क्लियर है? तो इस तरीके से इसे समझना है। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट वन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, हमें अब ये यहाँ पे देखना है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल आखिर कैसे होता है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल आपने पढ़ा है अच्छे से, तो उसी के हेल्प से हमें क्वाड्रिलेटरल का भी एंगल सम प्रॉपर्टी मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट? तो इसको हमें कैसे करना है देख लीजिए। सबसे पहले एक ट्रायंगल यहाँ क्वाड्रिलेटरल हम क्रिएट करेंगे। ओके, ये क्वाड्रिलेटरल है स्टूडेंट, ABCD। ओके, सबसे पहले गिवन दैट ABCD is a quadrilateral. Okay, to prove angle A plus angle B plus angle C plus angle D इक्वल टू 360 डिग्री। हमें स्टूडेंट ये प्रूव करना है, ये हम जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी 360 होता है, जिसे हमें प्रूव करना है। तो कैसे होता है उसे डिराइव किया जाए। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे प्रूफ देना है हमें। तो प्रूफ में आपको, प्रूफ से पहले आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन करना है, जॉइन डीबी, डीबी को ज्वाइन कर देना है ऐसे। ओके, अब डीबी को ज्वाइन कर दिया। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसे हम क्या कर सकते हैं, एंगल ए को इसे 1, इसे 2, इसे 3, इसे 4, ओके, इसे 5 और इसे 6, इस तरीके से एंगल हम डिनोट कर सकते हैं। ओके, देन वी हैव एंगल ए इक्वल टू एंगल 1, एंगल सी इक्वल टू 2, एंगल ए डी बी इक्वल टू
3, ओके, एंगल CDB इक्वल टू 4। ऐसे आप लिख सकते हैं एंगल ABD इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल DBC इक्वल टू एंगल 6। ये सभी को एंगल हमने ले लिया कि हमें कन्वीनियंस होगा। क्लियर है? अब स्टूडेंट यहाँ प्रूफ देना है। इन ट्रायंगल ABD we have angle A plus angle 1 plus angle 2 plus angle 3 equal to 180 degree, equation 1, and in triangle BDC we have angle 2 plus angle 4 plus angle 6 equal to 180 degree, इक्वेशन 2। ओके स्टूडेंट, तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी से यहाँ पे लिखा जाएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। क्लियर है? यहां भी वही लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। क्लियर है? अब इसे हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, एंगल सम प्रॉपर्टी से हमारा हुआ। अब इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 वी गेट एंगल 1 प्लस थ्री एंड 5 है, सॉरी, यहाँ एंगल 3 एंड एंगल 5 है स्टूडेंट। ओके, 1 3 5। तो अब इसमें हमें क्या करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 प्लस 180। ओके, अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 है ना, हाँ, एंगल 4, ओके, प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 360। अब स्टूडेंट इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं, एंगल 1 के जगह पे एंगल A, एंगल 2 के जगह पे क्या हो जाएगा, एंगल C, और इसके जगह पे हो जाएगा एंगल D प्लस एंगल B इक्वल टू 360। अब इसे सीधा लिख लो, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360, प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमें ये डिराइव हो गया कि इसका एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम कैसे इसको प्रूव करेंगे। ओके, अब एंगल सम प्रॉपर्टी तो हमारा प्रूव हो गया, बट नेक्स्ट जो है हमारा वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसमें आपको ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, काइट, ये सभी होते हैं। तो इसमें आपको 1 बाय 1 डिटेल में इसकी प्रॉपर्टी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। जब इसका नेक्स्ट हमारा ये होगा पार्ट होगा, तो उसमें ये सारे टर्म को मैं क्लियर करूंगा।
ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग जो भी इसमें डिस्कशन हुआ है उसी पे फोकस करते हुए इसको एक बार आप लोग जरूर सेल्फ से रिवीजन कीजिएगा इस थ्योरम को। ओके, उसके बाद इसमें बहुत सारे हम थ्योरम और भी प्रूव करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो फॉर टुडे दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।